All right, some more news that we're tracking now. In yet another shocker from Congress-ruled Rajasthan, a minor was allegedly raped by a policeman. The incident happened in Lalsot area of Dausa district, and the accused is a sub-inspector. The accused cop lured the minor girl into his room, and it is being learned that he allegedly raped her. The incident sparked widespread anger in the area, with locals gathering at Rahuwas police station in large numbers. BJP MP Kirori Lal Meena also rushed to the spot and met the family members of the victim girl. Victim's father has alleged that when he went to lodge the complaint with the police, he was assaulted by the cops, leading to injury on his hands. मैं ड्यूटी करके आया था सर, 2 घंटे सो रहा था। बच्ची बाहर खेल रही थी। एएसआई साथ को किराएदार रहता है, पता नहीं कौन है, उसको भी खुद को मालूम नहीं है। उसने मेरी बच्ची को बहला फुसलाई बुला लिया और उसके साथ अमानवीय कृत्य किया है सर, बलात्कार किया उसका, और उसके साथ और भी पुलिसकर्मी थे। मैं गया तो सर ये देख लो, मेरे हाथ में लगी हुई, हाथ तोड़ दिया पुलिस वाले, मेरा धक्का दिया था, डंडे की मारी थी। What we're also learning is that now the police has registered a rape case against the accused cop, and he's been arrested as well, and the investigation has also begun in the matter. Cops, however, refused to share more details, saying it's a POCSO case. पुलिसकर्मी के खिलाफ 376 की एफआईआर रजिस्टर हुई है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में दर्ज है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम दे नहीं पाएंगे। अभी इसकी जांच स्टार्ट कर दी गई है। Coming just weeks before Rajasthan is to vote in 2023 assembly elections, the incident has given BJP fresh ammunition to target the Congress government on the law and order front. BJP has alleged that state administration ignoring such incidents has led to emboldening of criminals. देखिए, हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उस मासूम बच्ची, जिसको 4 साल की बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना कोई भेड़िया ही कर सकता है। 5 वर्षों में ये घटनाएं क्यों बढ़ी और लगातार क्यों हो रही है? जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तब ऐसे लोग अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। जिस आदमी के ऊपर बेटियों की रक्षा की जिम्मेदारी है, सरकार से उस बात की तनख्वाह लेता है, वो व्यक्ति राजस्थान की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, और वो भी मासूम 4 साल की बच्ची के साथ। इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो क्या सकता है? जैसी सरकार है वैसे ही उसके नुमाइंदे हैं, और जिन लोगों ने यहाँ रेप किया है, हमारी बिल्कुल स्पष्ट मांग है कि तुरंत उनको गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ केस चले और उनको सजा मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का वातावरण खड़ा कर दिया है, जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी है, राजस्थान आज दुखी है, स्तब्ध है कि उसकी एक 4 साल की बेटी के साथ, जिसके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी, उस सब इंस्पेक्टर ने ही रेप कर दिया। These things are happening because Congress is actively protecting the बलात्कारीज, the rapists and the अपराधीज, और मैं इसके लिए भी प्रमाण लेकर आया हूं। आज प्रियंका वाड्रा जी पता नहीं कहां हैं, घर में हो सकता है, वो अपने परिवार के साथ शायद दिवाली मना रही होंगी। कुछ दिन पहले वो दौसा आई थी, और तब भी मैंने उनसे पूछा था, आप दौसा आई हैं, आप रणथंबोर आती हैं, आप पर्यटन और सियासी पर्यटन करने आती हैं, पर आप जाएंगी उन बलात्कार के पीड़ितों से मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने? विल यू कम हियर ओनली फॉर पॉलिटिकल टूरिज्म and for tourism in Ranthambore, or will you go and meet the victims of these rapes? Will you go and meet the survivors? Will you go and meet the families? The BJP has lambasted the Gehlot government and has sharpened its attack on the Congress Sarkar in Rajasthan. Listen in to what Himanta Biswa Sarma has to say. राजस्थान में प्रतिदिन बालिकाओं का ऊपर अत्याचार, धर्षण, रेप का बात आ ही रहा है। मेरा लगता है कि अशोक गहलोत सरकार पूरी तरफ विफल हो चुका है। अभी वो स्थिति में नहीं है कि हमारा माताओं, बेटियों, बहू का वो रक्षा करे। जितना जल्दी चुनाव हो जाए, सरकार बीजेपी का बने, यही हमारा आशा है कि जल्दी वो काम हो जाए राजस्थान का, तभी माँ, बेटा, बेटियों का रक्षा होगा। Also, we are learning the state government has assured prompt action against the accused, with the state minister Parsadi Lal Meena saying that all police officials of the particular police station have been sent to police line. He is assured that compensation will be given to the victim's family as per rules.
उसकी एफआईआर दर्ज होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसका निश्चित रूप से मेडिकल वगैरह होगी, उसको जो भी कानून प्रक्रिया पूरी करके उसका चालान करें। घटना के बाद यदि पीड़ित के साथ किसी ने को प्रताड़ित किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। फिर भी हमने कह दिया सारे थाने को ही लाइन हाजिर करो, मुआवजा बनेगा, नियमानुसार मुआवजे की पेमेंट करेंगे। It is very unfortunate. Action has already been taken by the government. Ashok Gehlot is very competent chief minister. But if rape is the symbol of Jungle Raj, then one BJP MLA in Uttar Pradesh is the behind bars. How can they react about it? And it is the same case, rape case. And he was arrested only after a long period when people came out on his streets to demand his arrest. One Minister of State Home Affairs, criminal cases are pending against him also. Now, in the latest, we're learning the NCPCR has also taken cognizance of the case. Listen into what NCPCR Chief Priyank Anungo has to say. एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने रेप किया है, हमने इसका संज्ञान लिया है। हम इस मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। ये रक्षक के भक्षक बनने का जो मामला है, ये प्रदर्शित करता है कि सिस्टम कितना इनसेंसिटिव है। और जब पुलिस वाला एक 4 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप करे तो स्थितियां भयावह हो चुकी हैं। निश्चित रूप से हमको प्रिलिमिनरी जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम इसमें आगे एक्शन ले रहे हैं।